खुदा सुन, वो जो मेरी ज़िंदगी की पेंटिंग तूने बना के रखी हुई थी ना, वो किसी शरारती बच्चे के हाथ लग गई है। वो किसी खुदा सुन, वो जो मेरी ज़िंदगी की पेंटिंग तूने बना के रखी हुई थी ना, वो पेंटिंग किसी शरारती बच्चे के हाथ लग गई है। वो बच्चा ब्रश और पेंट लेकर उससे खेलने में लगा हुआ है। उसने मेरे घर के आंगन के हरे पेड़ों के पत्तों पर पीला रंग डाल दिया है और घास पर सफ़ेद रंग डाल के उसे ख़राब कर दिया है। मेरे आंगन के बीचों बीच जो साफ पानी का फव्वारा था ना, उसमें उसने ढेर सारी काई बना दी है। मेरे घर की खिड़की के 2 खानों के शीशों को उसने तोड़ दिया है। मेरे घर के आईने में उसने सफ़ेद रंग कर दिया है, जिससे मैं कई अरसे से खुद से बात तक नहीं कर पाया। मेरे घर के सब बल्बों पे उसने काला रंग कर दिया है, रोशनी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरे घर के सब बल्बों पे उसने काला रंग कर दिया है, जिससे रोशनी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। मैं एक अरसे से अंधेरे में रह रहा हूँ। खुदा, उसने मेरी घर की छत पर एक दरार बना दी है। हर बरसात उससे लगातार पानी टपकता रहता है। खुदा, शायद उससे गलती से मेरे ऊपर पानी गिर गया है। खुदा देख, मेरा रंग फीका पड़ गया है, काजल फैल गया है। खुदा, शायद उससे गलती से मुझ पर पानी गिर गया है। खुदा देख, मेरा रंग फीका पड़ गया है, काजल फैल गया है, बाल बिखर गए हैं। खुदा, मेरी पेंटिंग इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसे देखकर लोग दूर से ही लौट जाते हैं। खुदा, मुझे तुझसे शिकवा है, तूने मेरी पेंटिंग संभाल कर क्यों नहीं रखी? ये पेंटिंग इस बच्चे के हाथ लगी तो लगी कैसे? पर छोड़, अब ये बता, क्या इस पेंटिंग के सब रंगों को दोबारा साफ करके फिर से बनाया जा सकता है? अगर नहीं, क्या इस पेंटिंग के सभी रंगों को साफ करके दोबारा बनाया जा सकता है? अगर नहीं, तो इसको जला डाल। मुझे ये पेंटिंग पसंद नहीं।